नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर देखने वाले हैं। और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से आपका देखेंगे तो किताब निकाला गया था करंट अफेयर का। हमने देखेंगे दोस्तों जो है तो इसका जो है होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया हुआ था और इसी का होमवर्क सीरीज का आज हम मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। आपका कमेंट बहुत अधिक था कि सर जो आप होमवर्क सीरीज करा रहे हैं उसका हमको वीडियो प्रोवाइड कराएं ताकि हम रिवीजन कर पाएँ। अब देखिए मैंने जो है इसका टारगेट जो है 40 दिन का लिया था, जिसमें से हमने जो है जो किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका ये थ्योरी है, जो शुरू का जानकारी है, जो प्लस वन लाइनर है, वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। और ये आपका जो है जो बैच है आपका 28 तारीख से दोस्तों स्टार्ट किया गया था, 28 जुलाई से स्टार्ट किया गया था, जो कि जुलाई आपका ख़त्म हो चुका है, अगस्त भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं ये आपका जो हमने होमवर्क सीरीज जो है ख़त्म कर दिया है। बस लास्ट का बुक ही जो बुक का MCQ बचा हुआ है उसको हम टारगेट ग्रुप में करवा रहे हैं। इसमें देखिए मैंने फ़ी रखा था 39 रुपया, जो कि आपको पेमेंट नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है पेमेंट, क्योंकि ये जो आपका टारगेट ग्रुप है ख़त्म हो चुका है होमवर्क सीरीज। अब देखिए आपको बता दें कि थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ताकि आपको कुछ जानकारी बेहतर हो पाए कि कैसे क्या क्या था और आपको कैसे वीडियो में मटेरियल क्या मिलने वाला है। देखिए थोड़ा समझेंगे तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हम जो है पूरा देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे, आज तो हम आपका 1 से लेकर 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसमें जो है आज हम देखने वाले हैं 500 MCQ देखने वाले हैं, ठीक है। और टोटल अगर हम देखें जो हमारा टारगेट बैच से आपका टेस्ट निकल के आ रहा है, पूरा टेस्ट 1 से लेकर के जो है 30 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे आपको, ठीक है। और 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो आपका एक सेट में लमसम आपका जो है 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाए थे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों 3000 क्वेश्चन जो है तैयार होता है। आपका करंट अफेयर पूरा किताब का निचोड़ बोल सकते हैं, मतलब एक एक जो होता है ना कि आदमी निचोड़ लेता है एक एक चैप्टर से क्वेश्चन को, तो ऐसा हमने जो है क्वेश्चन तैयार किया हुआ है 3000 क्वेश्चन। और ये होमवर्क सीरीज में मैंने सबको करवाया भी है। तो आप में से ही बहुत लोग का डिमांड था कि सर इसको मास्टर वीडियो बनाइए ताकि हमारा BPSC का एग्जाम है, एक्साइज का एग्जाम है और भी बहुत सारा एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो हम इसको जो है देख सकते हैं। अदर एग्जाम भी बहुत सारा बोल सकते हैं स्टेट का है, क्योंकि बहुत लोग अदर स्टेट से भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए आज हम देखने वाले हैं 500 MCQ, पूरा 5 प्रैक्टिस सेट का देखेंगे। अब देखिए आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो कितना पूछेगा, मान के लिए 15 से लेकर 20 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा और हम करवाएंगे कितना आपको, टोटल हम जो है 3000 क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखिए 3000 क्वेश्चन में से आपका 15-20 क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो मेरे भाई क्या ही फंसेगा। हमने पूरा एक एक चैप्टर को क्वेश्चन लिखा है, छाटा हुआ है, उससे बाहर देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप क्वेश्चन को देखिए, पेशेंस रखिएगा और क्वेश्चन के लेवल भी एक बार देखिएगा। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप सोचेंगे सर जैसे हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं किताब में कहाँ से है, तो देखिए जो आपके पास ये जो किताब है ना, एक बार देख लीजिए, ये आपका ये किताब है, ठीक है। ये जो किताब दिया है तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, आप किताब उठा लीजिए, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 4 तक, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 4 तक देखेंगे तो सेट नंबर 1 आपका तैयार हुआ है। फिर पेज नंबर 5 से लेकर के 8 तक है ना, सेट नंबर 2 तैयार हुआ है। पेज नंबर 9 से लेकर के 12 तक सेट नंबर 3 तैयार हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 4-4 पेज का मैंने जो है एक प्रैक्टिस सेट यानी 100 क्वेश्चन तैयार किया है। 4 पेज हम देते थे पढ़ने के लिए सबको और वो 4 पेज पढ़ के आते थे और उसी 4 पेज में से हम जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाते थे। तो वही सेम सब चीज़ है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था ताकि आप क्लियर होके और अच्छे तरीके से अपना टेस्ट बनाएं। अब जो आपका सेकंड पार्ट आएगा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। अगर आपको बाय द वे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है सेकंड पार्ट का तो आप एक बार कल चेक कर लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। समय आपका ज़्यादा नहीं लगे, एक बार आप क्वेश्चन को देखिए तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है मैंने कैसे रखा है। और पूरा ये आपका सब्जेक्टिव से है, जो आपका लास्ट का MCQ दिया गया है उसका ये नहीं है, ये सब्जेक्टिव से हम करवा रहे हैं। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों खोला गया है आपका देखेंगे तो हो जाएगा फाजिल्का पंजाब में खोला गया है, फाजिल्का पंजाब में। अगला, किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% यानी 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा बिहार। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो ये स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा छत्तीसगढ़। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है। तो दोस्तों बताइए कौन बन गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
अगला कि भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन है ना प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो ये बन गया है अर्जुनकल पुलिस स्टेशन, जो कि केरल में है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखेंगे तो साउंड आता है रात में, वही आपका आ रहा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला जो है कौन बन गई हैं सीआईएसएफ की? तो ये बन गई है दोस्तों, आंसर देखेंगे तो गीता समोता जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो MP यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगा? दोस्तों ये बनेगा आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइप मिस्टेक लग रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। आंसर आप देखेंगे तो बी होगा, नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है कहाँ पर बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश। महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? दोस्तों ये बन गई हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो काम्या कार्तिकेयन, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पर जो है बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ जो है समर्पित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 16 का? तो ये हो जाएगा विझिंजम, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा गंगा एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा एक्सप्रेसवे। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ किया है? दोस्तों ये किया है डल झील, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डल झील, जम्मू कश्मीर। अगला है कि यहाँ पर लिखा गया है उत्तर भारत का पूर्वोत्तर होना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मंगलदई, असम। ऑप्शन नंबर सी। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पे देखेंगे तो ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, बिहार। अगला है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब जो है यानी कब तक जो है तैयार हो जाएगा? तो ये दोस्तों तैयार होगा 2035 तक होगा। ऑप्शन नंबर बी 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर होगा। ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन देखेंगे तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। ए सही उत्तर होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ पर बना है? तो ये बना है अपने भारत में, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। अगला कि पंचसूल पल्स नामक अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड होगा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल है ना पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा इशिता भार्गव होगा, इशिता भार्गव। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों मोनाको बना है। कौन बना है? मोनाको। ऑप्शन नंबर सी होगा, मोनाको। अगला कि विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है?
तो ये हुआ है जापान में हुआ है। कहाँ पे? जापान में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो देश की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, 31 का मैंने आंसर क्या बताया है, यहाँ पे देखिए हल्का मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार करते हैं। देखिए 32 का दोस्तों जो पहली बार मानव मूत्राशय का जो प्रत्यारोपण है दोस्तों, ये किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने किया है। किसने? और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है जापान में। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है आंसर की, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर हम सही ही बताएंगे, कहीं आपका एरर नहीं होगा। अगर बाय मिस्टेक अगर होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर हम पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला, है ना, अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो देश की बात कर लेते हैं 33 का, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो हो जाएगा JD वेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा JD वेंस। विश्व के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीमा रिंजी नेपाल, ऑप्शन नंबर बी होगा नीमा रिंजी नेपाल। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश किसे जो है घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जॉर्डन, देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। क्या होगा आंसर? थाईलैंड। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है किया है किसने? कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा ग्वालियर में। किस राज्य सरकार ने स्वयं का लिखा गया है असमसैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये किया है असम सरकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से जो है शुरू किया है? अब देखिए यहाँ पे सहायता पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? ये आपको हो जाएगा नेफ्रिथो, है ना, नेफ्रिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा जापान। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2028 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2028। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों 44 का देखेंगे तो अपना भारत बन गया है, ऑप्शन नंबर सी भारत होगा। भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन है? देखिए हवाई अड्डा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे बन गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा नॉर्वे। अगला कि भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा देखेंगे तो डिजाइन और विकसित किया गया है हंसा 3? तो ये किया गया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बन गया है? तो दूसरा देश की बात कर लेते हैं तो ये आपका इंडोनेशिया बन गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा इंडोनेशिया। अगला है किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का पहला हाई लिखा गया है एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख में किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ पर बनाया गया है? गोल्फ कोर्स, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 52 का तो हो जाएगा दिल्ली में। क्या होगा आंसर? दिल्ली। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे और सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश बने हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा डी गुकेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित दोस्तों जो है किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर जो है कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब तक जो है किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको हम जानेंगे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से हम जानेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि आरसीबी आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है, तो ये बना है दोस्तों 18वां संस्करण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है, तो आपको पता है 35 गेंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना जो है सर्वोच्च प्रदर्शन किया है, तो ये हो जाएगा 90.23 मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि बोनालू उत्सव जुलाई 2025 में कहाँ जो है मनाया गया है बोनालू, तो ये आपका मनाया गया है तेलंगाना में, क्या होगा आंसर तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भीर भवानी उत्सव जून 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा जम्मू कश्मीर। अम्बुबाची मेला जून 2025 में कहाँ देखेंगे तो आयोजित किया गया है अम्बुबाची मेला, देखिए ये हो जाएगा गुवाहाटी असम में हो जाएगा, क्या होगा गुवाहाटी असम ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि थिरुई लिली उत्सव मई 2025 में कहाँ जो है मनाया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 64 का तो हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। त्रिशूर पूरम उत्सव मई 2025 में कहाँ जो है मनाया गया है, तो ये मनाया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला है कि पुष्कर कुंभ सरस्वती पुष्करालु कुंभ मई 2025 में कहाँ आयोजित जो है दोस्तों किया गया है, तो ये किया गया है उत्तराखंड और तेलंगाना में, उत्तराखंड और तेलंगाना ऑप्शन नंबर ए होगा। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित दोस्तों किया गया है, तो ये किया गया है मिजोरम में, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला है खुबानी फूल उत्सव खुबानी फूल उत्सव अप्रैल 2025 में कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है लद्दाख में, आंसर होगा लद्दाख। माधवपुर घेड़ मेला अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है, दोस्तों ये आपका हुआ है गुजरात में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। अगला कि अट्टुकल पोंगल उत्सव मार्च 2025 में कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा केरल में। सिग्मो उत्सव मार्च 2025 में कहाँ देखेंगे तो आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था गोवा में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी गोवा में। हैरात पर्व फरवरी 2025 में कहाँ मनाया गया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जम्मू कश्मीर। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा। फ्लेमिंगो महोत्सव जनवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है, दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 22वां दिव्य कला मेला दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था इंडिया गेट नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2025-26 की स्थिति को संसद में पेश किया गया था, तो ये हो जाएगा 1 फरवरी 2025 होगा, 1 फरवरी 2025 में पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखेंगे 77 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय यानी थीम क्या था, तो देखिए थीम की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सबका विकास होगा, सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते समय किस प्रसिद्ध तेलुगु कवि के कथन का जो है उल्लेख किया है, तो इसका हो जाएगा लिखा गया है गुराजादा अप्पा राव, ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितने करोड़ का बजट पेश किया गया, तो ये हो जाएगा 50.65 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2025-26 के अनुसार रुपया कहाँ से आता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो ये आपका हो जाएगा उधार और अन्य देयताएं का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बजट 2025-26 के अनुसार रुपया कहाँ जाता है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 81 का तो हो जाएगा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों की पहचान किया गया है, तो विकास के लिए देखेंगे तो 4 इंजन का पहचान की गई है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विकास के लिए पहचाने गए 4 इंजनों में से कौन सा एक इंजन नहीं है, बताइए, तो इसमें देखेंगे 83 का तो स्वास्थ्य देखेंगे तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा 25-26 के बजट अनुमान के लिए जीडीपी का कितना % है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 84 का देखेंगे तो आपका 4.4% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 जिला।
प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना से कितने किसानों को मदद मिलने की संभावना है? तो 1.7 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर होगा दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, तो बी हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा 25-26 के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है अनुमानित है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 88 का तो हो जाएगा 0.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार में किसके लिए जो है मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा? मखाना बोर्ड, तो मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 89 का ये सही होगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 90 का दोस्तों हो जाएगा। जैसे अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार वाले बीजों का विकास और प्रचार करना, जुलाई 2024 से जारी बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराना। तो उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने क्षेत्रों में सुधार करने का उद्देश्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बजट 25-26 में प्रस्तुत 6 व्यापक सिद्धांतों में से एक कौन सा नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो कृषि में 100% आत्मनिर्भरता देखेंगे तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास को एक विकल्प बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा? तो देखिए ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा का कुल अनुमानित मूल्य कितना है? देखिए अनुमानित मूल्य की बात करते हैं तो 96,654 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2025-26 के बजट अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियां का अनुमानित मूल्य क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 16,44,936 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2025-26 के बजट अनुमान में पूंजीगत खर्च का अनुमानित मूल्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 11,21,090 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को किस उद्देश्य के लिए कार्यान्वित जो है किया जा रहा है? तो हो जाएगा खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2025-26 के बजट अनुमान में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये आपको हो जाएगा 1.5 यानी 1.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व खर्च का कुल अनुमानित मूल्य कितना है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39,44,255 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम में राज्यों की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो देखिए उत्पादन में वृद्धि के लिए, प्रभावी आपूर्तियों और प्रसंस्करण के लिए, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। देखिए हमारा जो है सेट नंबर 1 समाप्त हो गया है और इसका आंसर की ये है। अब हम देखेंगे सेट नंबर 2। चलिए अब सेट नंबर 2 हम देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और सारा क्वेश्चन हम करवा ही देंगे आप सभी लोग के लिए, ठीक है। तो और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बेहतर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन हमने खुद से ही लिखा हुआ है, ठीक है। 4-4 पेज में से क्वेश्चन छाटा हुआ है। चलिए इसमें से हम दूसरा सेट में से पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2025 में किस रजिस्ट्री का जो है पुनरुद्धार दोस्तों जो है पुनरुद्धार किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। सरकार ने विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधी बनाने के लिए कौन सा विधेयक जो है लाने का प्रस्ताव किया है? तो प्रस्ताव की बात करते हैं तो हो जाएगा जन विश्वास विधेयक 2.0 होगा। क्या होगा? जन विश्वास विधेयक 2.0, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ष 2025 में कौन सा सूचकांक शुरू होगा जो प्रतिस्पर्धी सरकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। कैंसर जैसी असाधारण बीमारियों के लिए कितनी जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह जो है छूट दी गई है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चौथा का जो है 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36। अगला कि बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्क को संशोधित कर कितना करने का जो है प्रस्ताव है? तो दोस्तों हो जाएगा 20% या 115 रुपया प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर जो है कितना किया गया है? तो ये किया गया है 20%, ऑप्शन नंबर सी। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपया तक की आय पर जो है कितना आयकर दे होगा, है ना? बताइए कितना आयकर देना होगा 12 लाख पर। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो बताइए क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0, मतलब 1 रुपये नहीं लगेगा ब्याज, और सॉरी माफ कीजिएगा टैक्स नहीं लगेगा। अगला कि वेतन भोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती को मिलाकर नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा जो है कितनी है? तो ये हो जाएगा 12.75 लाख रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर जो है टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर जो है कितना किया गया है? तो ये किया गया है 1 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर सी। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा जो है 2.40 लाख करोड़ से बढ़ाकर जो है कितना कर दी गई है? तो यहाँ पर 6 लाख रुपया कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 लाख। अगला है कि छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से कितना जो है कर दिया है? तो ये कर दिया है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 वर्ष। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्षों की अवधि का विस्तार कर कब तक के लिए जो है स्टार्टअप लाभ जो है प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 1 अप्रैल 2030 से पहले, है ना? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। अगला कि सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर जो है कब तक करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों हो जाएगा 31 मार्च 2030 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? तो ये किया गया है देखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा? तो 2,03,000 हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बजट 2025-26 के बजट के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए मनरेगा के लिए दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा 86,000 करोड़ हो जाएगा। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? तो हो जाएगा 67,000 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 63,500 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत रक्षा पर कितना व्यय प्रस्तावित है? तो रक्षा पर देखेंगे तो दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4,91,732 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत ग्रामीण विकास पर कितना व्यय जो है प्रस्तावित है? तो देखिए 2,66,817 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत शिक्षा पर कितना व्यय प्रस्तावित है? शिक्षा पर देखेंगे तो 1,28,650 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2025-26 के तहत बजट के तहत स्वास्थ्य पर कितना व्यय प्रस्तावित है? देखिए स्वास्थ्य पर देखेंगे तो हो जाएगा 98,311 करोड़ हो जाएगा। हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दिया गया है 1 साल, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 साल। समुद्री उत्पाद फ्रोजन फिश पेस्ट के लिए निर्यात पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 5%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आयातित, है ना, आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये कर दिया गया है 1 वर्ष कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पेंशन क्षेत्र में, है ना, देखिए यहाँ पर पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वय और विकास के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा लिखा गया है एक फोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक फोरम। आगे बढ़ते हैं। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में कौन से सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात कर लेते हैं तो आपका दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सरकार ने किन द्वीपों को गहरे समुद्र से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाने की घोषणा किया है? तो हो जाएगा दोनों क और ख, जैसे अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कपास उगाने वाले किसानों के लाभ के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए गलत तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए कपास उत्पादकता मिशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कपास उत्पादकता मिशन।
अगला है कि वित्त मंत्री ने विकास के लिए कितने करोड़ यानी एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली जो है इंजन बताया है। तो ये हो जाएगा 5.7 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्तमान में एमएसएमई भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत का जो है योगदान करता है, कितने परसेंट का? तो ये करता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो 45%, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाकर कितना करोड़ जो है रुपया कर दिया गया है? तो 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये कर दिया है गया 20 करोड़ कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा 20 करोड़। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 15 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा। पहले वर्ष में कितने कार्ड जारी करने का लक्ष्य है? तो ये हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 लाख। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ क्या जो है स्थापित किया जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा निधियों का नया कोष होगा, निधियों का नया कोष। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए निवेश की वर्तमान सीमा क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 36 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे 36 का तो हो जाएगा आपका 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ लघु, 10 करोड़ मध्यम, 50 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत फुटवियर और लेदर क्षेत्रों में कितना व्यक्तियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है बताइए? तो कितना व्यक्तियों को? तो हो जाएगा 22 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 22 लाख। फोकस प्रोडक्ट स्कीम से कितने करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात की उम्मीद है? तो ये हो जाएगा 1.1 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीला और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बिहार हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या जो है स्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन होगा, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ऑप्शन नंबर बी। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं जो है स्थापित की जाएगी? तो 50,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50,000। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी? तो दोनों जिससे आपका सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। विद्यार्थियों को उनके विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए कौन सी योजना जो है प्रस्तावित है? तो देखिए हो जाएगा भारतीय भाषा पुस्तक योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जो है स्थापित किया जाएगा? तो 500 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 500 करोड़। अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कितनी अतिरिक्त सीटें जो है जोड़ी जाएंगी? तो देखिए ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 10,000। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में क्या स्थापित करने की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी? तो देखिए इसका हो जाएगा डे केयर कैंसर केंद्र होगा, डे केयर कैंसर केंद्र। वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे? तो क्या होगा इसका आंसर? 47 का देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 47 का, तो सही उत्तर आपका जो है 200 हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा 200। पीएम स्वनिधि स्कीम को किसके साथ जो है नवीकृत जो है दोस्तों किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जिससे बैंकों से संवर्धित ऋण, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों के साथ क्षमता विकास सहायता। तो आप बोल सकते हो उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। बजट में घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ऑनलाइन प्लेटफार्म के गिग श्रमिकों का पंजीकरण कहाँ होगा? तो ये होगा ई श्रम पोर्टल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ई श्रम पोर्टल। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए कौन सी योजना जो है कार्यान्वित की जाएगी? तो देखिए वैश्विक खिलौना केंद्र योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय और सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए कितना परिव्यय प्रस्तावित है? तो 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना किस अवधि के लिए जो है शुरू की जाएगी? तो 2025-26 हो जाए, माफ कीजिएगा 25 से 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 25 से 30।
द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना के तहत नई परियोजनाओं में कितने लाख करोड़ रुपए का जो है पूंजी निवेश किया जाएगा? तो हो जाएगा 10 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक 100% कवरेज हासिल करने के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा 2028 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 28। अगला कि सरकार जल और स्वच्छता के लिए शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास करने हेतु कितनी शहरी चुनौती निधि जो है स्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा 11,000 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत वर्ष 2047 तक के कम से कम कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास आवश्यक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 100 गीगावाट जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 100 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं कि लघु मॉड्यूल रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन में कितने करोड़ रुपए का जो है परिव्यय है? तो ये हो जाएगा 20,000 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वदेश रूप से विकसित कितने SMR वर्ष 2033 तक क्रियाशील जो है हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण हेतु कितनी निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा 25,000 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सरकार सामुद्रिक विकास निधि में कितना प्रतिशत तक का जो है योगदान करेगी? तो ये करेगा 49% तक, ऑप्शन नंबर बी होगा 49%। अगला है कि एक संशोधित उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में कितने नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा? तो ये बढ़ाया जाएगा, देखेंगे तो 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 120 हो जाएगा दोस्तों, 120। अगला कि बिहार में ग्रीनफील्ड लिखा गया है एयरपोर्ट्स की सुविधा किसके अतिरिक्त जो है प्रदान की जाएगी? एयरपोर्ट्स की सुविधा तो हो जाएगा पटना एयरपोर्ट्स और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना से बिहार के किस क्षेत्र को लाभ होगा? तो देखिए इसका हो जाएगा आपका मिथिलांचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मिथिलांचल। अगला कि स्वामी निधि है ना, स्वामी निधि 2 योजना के अंतर्गत 2025 तक कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण जो है पूरा है ना कार्य देखेंगे तो पूरा हो गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 40,000 इकाइयाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि स्वामी निधि 2 योजना के तहत अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए कितनी निधि का लक्ष्य है? तो हो जाएगा 15,000 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस मिशन के तहत भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान जो है दिया जाएगा? तो हो जाएगा शीर्ष पर्यटन स्थल विकास मिशन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर बी 20,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 20,000। PM अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में IIT और IISc में कितने अध्यात्वृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी? तो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 10,000। अगला कि खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कितने लाख लिखा गया है जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की जो है स्थापना की जाएगी? तो ये हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 लाख। भारत की पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन जो है शुरू किया गया है? तो हो जाएगा ज्ञान भारत मिशन होगा। क्या होगा? ज्ञान भारत मिशन। निर्यात को विकास का कौन सा इंजन जो है बताया गया है? तो ये बताया गया है चौथा इंजन, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन सी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी? तो हो जाएगा भारत ट्रेड नेट, BTN। क्या होगा? BTN। अगला कि उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए किस उद्योग को सहायता प्रदान की जाएगी? तो हो जाएगा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यय निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत जो है किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 100%, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 100%। भारत लिखा गया ट्रेडनेट नामक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किसमें जो है सहयोग प्रदान करेगा?
तो ये करेगा एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर जो है 75 का भी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में कब जो है पेश किया गया है, तो हो जाएगा 31 जनवरी 2025 होगा। क्या होगा, 31 जनवरी 2025। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को किसके मार्गदर्शन में जो है तैयार किया गया है, तो बताइए किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पहला अग्रिम अनुमान क्या है, तो अग्रिम अनुमान दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6.4% होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा अंतिम अनुमान क्या है, तो हो जाएगा 5.6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण किसके माध्यम से पेश किया जाता था, तो हो जाएगा केंद्रीय बजट के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष जो है पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 1950-51 हो जाएगा, 1950-51 ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना था, पहला अग्रिम अनुमान, तो ये हो जाएगा 329.3 मिलियन टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो विदेशी मुद्रा भंडार देखेंगे तो 646.4 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 25-26 के लिए भारत की अपेक्षित जीडीपी वृद्धि जो है कितना है, तो ये हो जाएगा 6.3% से लेकर के 6.8% होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 24-25 में पूंजीगत व्यय जीडीपी के प्रतिशत में कितना अनुमान है, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 3.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है, देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपका 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी होगा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सीमेंट के मामले में देखेंगे तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरा। वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का देखेंगे तो ये 6ठा स्थान है। क्या होगा आंसर, 6ठा, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो नेटवर्क में देख लेते हैं। देखिए नेटवर्क के मामले में देखेंगे दोस्तों तो आपका दूसरा स्थान हो, एक सेकेंड, नेटवर्क के मामले में 4था स्थान है। ऑप्शन नंबर बी होगा चौथा। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 90 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा चौथा। निर्माण सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां स्थान है। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 8वां। 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का पहला संशोधित अनुमान क्या है, तो ये हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर बी। 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अंतिम अनुमान क्या है, तो अंतिम अनुमान की बात करते हैं तो 332.3 मिलियन टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 2023-24 के लिए औद्योगिक उत्पादन आईआईपी में वृद्धि का अंतिम वास्तविक आंकड़ा क्या है, तो ये आपको हो जाएगा 5.9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 5.9। 2022-23 के खाद्यान्न उत्पादन यानी अंतिम अनुमान क्या है, तो ये हो जाएगा 310.7 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2011-12 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 6.7% है ना, 96 नंबर है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ठीक है 6.7 ही होगा। 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय जीडीपी के प्रतिशत में क्या अनुमान था, तो देखिए ये हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2022-23 के विदेशी मुद्रा भंडार कितना था मार्च के अंत तक, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 634.6 बिलियन डॉलर। 2020-21 के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि क्या है, तो 8.4% हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा केंद्रीय बजट से कितना दिन पहले पेश किया जाता है, तो 1 दिन पहले। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा 1 दिन पहले। अब हम देखेंगे दोस्तों, हम सेट नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये आपका जो है सेट नंबर 3 होने वाला है। चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से हम। देखिए सेट नंबर 3 का पहला हमारा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का कुल मछली उत्पादन यानी अंतर्देशीय और समुद्री दोनों कितना था। तो 184.02 लाख टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य कितना था, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% है। तो हो जाएगा 46.44 बिलियन, है ना, बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला है भू नीर पोर्टल जो सितंबर 2024 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देखेंगे तो भूजल संसाधनों का प्रबंधन और विनिमय। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। जल जगार अभियान किस राज्य के लिखा गया है, धमतरी जिले में दोस्तों जो है शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी होगा छत्तीसगढ़। 11 दिसंबर 2024 तक भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता में कोयले का हिस्सा कितना है। तो ये हो जाएगा 46.20%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता ग्रिड से जुड़ी कितनी थी। तो ये हो जाएगा 9.8 गीगावाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 11 दिसंबर 2024 तक कितने राज्यों में 55 सौर पार्क स्वीकृत किए हैं जिनकी संचयी क्षमता 39.9 गीगावाट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि मिशन लाइफ का लक्ष्य 2022 से 28 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर कितने लोगों को संगठित कराना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 बिलियन हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा 1 बिलियन। वित्त वर्ष 2025 में शिक्षा पर व्यय बढ़कर कितना हो गया है। तो ये हो गया है 9.2 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 9.2 लाख। वित्त वर्ष 2025 में स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर जो है कितना हो गया है बढ़कर, तो 6.1 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वित्त वर्ष 2022 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय जो है मौजूदा कितना यानी कीमतों पर जो है कितना था। तो 6,602 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में सरकारी स्कूलों का हिस्सा जो है कितना प्रतिशत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 69%। ऑप्शन नंबर बी। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में GIR सकल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक 50% तक जो है बढ़ाना है, 50% तक। तो 2035 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2035। 1 जनवरी 2035 तक कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो देखिए यह हो जाएगा 36.36 करोड़ से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला कि WHO के अनुसार गैर संचारी रोग CND हर साल कितने लोगों की मौत का जो है कारण बनता है हर साल। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, बताइए। इसका ऑप्शन देखेंगे तो 41 मिलियन हो जाएगा। 1 मिलियन देखिए 10 लाख होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क जो है पूरी हो गई थी। तो 7,70,983 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना, योजना ग्रामीण के तहत अब तक कितने घर जो है पूरे किए गए हैं। तो 2.69 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत की लगभग कितना प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की है। तो 68% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। 2023-24 में 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर कितना था। तो 3.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 3.2%। 2023-24 में कार्यबल में स्वयं नियोजित श्रमिकों का अनुपात बढ़कर कितना हो गया है। तो 58.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 58.4%। अगला है कि EPFO सदस्यता वित्त वर्ष 24 में कितना हो गया है, जो वित्त वर्ष 19 की तुलना में दोगुना हो गया। तो मतलब 2024 की तुलना में 19 पूछ रहा है,
19 की तुलना में 24। तो इसका आंसर 22 का देखेंगे तो हो जाएगा 131 लाख हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक कितना ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने का अनुमान है? तो 1 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। नीति आयोग के अनुसार 2029-30 तक भारत में गिग वर्कफोर्स कितने करोड़ तक जो है पहुंचने का अनुमान है? तो ये आपका है 23.5 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि एआई के कारण जो है वैश्विक स्तर पर लगभग कितनी नौकरियां जो है स्वचालन के पूर्ण जो है जोखिम में है? तो हो जाएगा 75 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 27 नंबर है ना, 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 26 नंबर, रुकिएगा तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.4 होगा। क्या होगा? 6.4, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी में क्रमशः कितना वृद्धि हुआ है? तो कितना वृद्धि हुआ है, यह आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो 27 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 27 का हो जाएगा 6.7 और 5.4%, ऑप्शन नंबर ए। वित्त वर्ष 2025 में निजी निवेश कितना रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह जो है 1.6 लाख करोड़ था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2.45 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है? कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 3.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो हो जाएगा 3.8। अगला कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक सेवा है ना, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत की वृद्धि जो है दोस्तों वृद्धि का अनुमान है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6.2 और 7.2%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में कितना प्रतिशत का जो है वृद्धि हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान भारत का कुल व्यापार घाटा जो है कितना रहा है? तो व्यापार घाटा देखेंगे तो हो जाएगा 79.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है लक्ष्य रखा है? कितना बिलियन? तो इसका आंसर देखेंगे तो 150 बिलियन हो जाएगा। भारत का B2C है ना, B2C ई कॉमर्स बाजार 2026 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का 150 बिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर जो है कितना हो गया है? तो ये हो गया है 704.9 बिलियन। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या देखेंगे तो कितना हो गया है निवेशकों की संख्या? तो देखिए इसका हो जाएगा 13.2 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वित्त वर्ष 2024 में जीवन बीमा की पहुंच कितना प्रतिशत हो गया है? तो राइट आंसर देखेंगे 37 का तो हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर कितने साल की निचले स्तर 2.6% पर आ गया है? तो ये हो जाएगा 12 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 12 साल। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह घटकर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 10.6 बिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों के दौरान भारत में शुद्ध एफडीआई कितना रहा है? तो शुद्ध एफडीआई की बात करते हैं 0.48 बिलियन होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो ये आपको हो जाएगा चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी होगा चौथा। 2023-24 के वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गया है?
तो ये हो जाएगा आपका 3.2% ऑप्शन नंबर बी। वित्त वर्ष 2025 यानी अप्रैल दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 4.9%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि IMF ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए कितना प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है? तो ये लगा है 4.4, ऑप्शन नंबर सी। भारत विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिर कीमतों पर औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है? तो ये हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर बी होगा 8%। 23 मई 2024 को BSE सूचीबद्ध शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण पहली बार कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर के ऊपर बंद हुआ है? तो देखिए ये हो जाएगा 5 ट्रिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 5 ट्रिलियन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 2025 के लिए क्रमशः कितने प्रतिशत की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का जो है अनुमान लगाया है? तो 3.2 और 3.3%, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 के अंत में कितना रहा है? तो 24 के अंत में दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका 64.2 हो जाएगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत का टियर 1 स्कोर कितना है? तो टियर 1 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो देखिए 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा 98.49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 नंबर है ना, तो 50 को हो जाएगा 10.2%, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2024 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है? तो ये आपका है 456.7 गीगावाट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया, नेशनल हाईवे? तो ये आपको हो जाएगा 5853 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क माल यातायात का लगभग कितना % वहन करता है? तो ये करता है 40%, ऑप्शन नंबर बी होगा 40%। भारत में कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 63.4 लाख किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 4%। चीन के बाद भारत सीमेंट उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? तो दुनिया में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 56 का क्या हो जाएगा बताइएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो ये हुआ है 6.2%, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वर्तमान में कितना सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं? तो ये आपका है 56, ऑप्शन नंबर बी। इन सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों में कितने संचार उपग्रह जो है शामिल हैं? कितने हैं? तो 19 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 19। भारत में प्रति व्यक्ति घरेलू सीमेंट की खपत लगभग कितना है? देखिए सीमेंट की खपत की बात करते हैं 290 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। भारत का वस्त्र और परिधान का वैश्विक व्यापार में कितना प्रतिशत जो है हिस्सा है? तो ये आपका 4% है, ऑप्शन नंबर बी होगा 4%। विपो रिपोर्ट 2022 के अनुसार पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो भारत की बात कर लेते हैं तो ये आपका 6ठे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2024 तक MSME ने कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है? तो यह किया है 23.24 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 2025 में भारत के सेवा क्षेत्र का कुल GVA में कितना योगदान रहा है? GVA में तो ये हो जाएगा लगभग 55%, ऑप्शन नंबर सी लगभग 55%। भारतीय रेलवे दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है बताइएगा? तो ये आपका चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथा। अगला है कि अक्टूबर 2024 तक भारत में कितना कितना चालू जलमार्ग है? चालू जलमार्ग, तो ये हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र ने कितना नौकरियां जो है पैदा किया है? तो हो जाएगा 7.6 करोड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2024 में भारत 89 देशों में से किस स्थान पर है?
तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 31 ऑप्शन नंबर बी। कृषि और संबंध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में कृषि जोत का लगभग 85% किन किसानों का प्रतिनिधित्व जो है करता है? तो हो जाएगा सीमांत और छोटे किसान, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 31 अक्टूबर 2024 तक जो है कितना है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.18 बिलियन से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला कि भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर कितना, यानी किस स्थान पर है वैश्विक स्तर पर? तो ये 5वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 5वां। कौन सी योजना अवश्य हार्डवेयर के लिए APMC मंडियों को 75 यानी 75 लाख रुपया की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो हो जाएगा ई नाम योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ई नाम योजना। वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर कितना हो गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 9.52 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का वैश्विक विनिर्माण में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 2.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 2.8। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? तो देखिए CAG की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संजय मूर्ति हो जाएगा आंसर, क्या होगा? संजय मूर्ति। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव की बात करते हैं तो यह गोविंद मोहन है, गोविंद मोहन। ठीक है। आगे हमारा दोस्तों एक सेकेंड 78 नंबर है ना, 77 नंबर है, तो 77 का देखिए सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यह है शक्तिकांत दास हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा शक्तिकांत दास। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के, तो ये हैं दिनेश माहेश्वरी हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा R वेंकटमणि। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार है, क्या है? ज्ञानेश कुमार। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है दोस्तों अजीत डोभाल हो जाएगा, क्या होगा? अजीत डोभाल। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के, तो यह डॉक्टर V नारायणन है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समीर V कामत होगा, समीर V कामत। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आर्थिक सलाहकार, तो V अनंत नागेश्वरन। CBI के वर्तमान मुख्य प्रमुख कौन है? CBI के वर्तमान प्रमुख, तो ये हो जाएगा प्रवीण सूद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रवीण सूद, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी RBI माफ कीजिएगा SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं चल्ला श्रीनिवास सुगलू शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा हीरा लाल सामरिया होगा, हीरा लाल सामरिया। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया होगा, अरविंद पनगड़िया। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव, तो यह है विक्रम मिश्री है, विक्रम मिश्री। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो यह है अनिल चौहान है दोस्तों, कौन है? अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के, तो राइट उत्तर हो जाएगा ओम बिड़ला हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर सुमन केवेरी होगा, डॉक्टर सुमन केवेरी होगा। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो राइट उत्तर हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्तमान CEO पूछ रहा है, CEO। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 96 का भुवनेश कुमार होगा, आंसर क्या होगा? भुवनेश कुमार। अगला है कि राव के वर्तमान प्रमुख कौन? देखिए आपसे एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप ये वीडियो याद कर लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन हम दिए हैं 3000 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, लमसम 3000 क्वेश्चन होगा। अगर आप ये क्वेश्चन याद करते हैं, वीडियो को बस रिपीट करते हैं, आप सारा वीडियो छोड़ दीजिए, जहाँ भी आप देख रहे हैं छोड़ दीजिए, बस आप इस वीडियो को देख लीजिए।
बता रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं छूटा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कमेंट करके आएगा, अगर आपका कोई भी एग्जाम रहेगा, आप परीक्षा देने जाएंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपका इस वीडियो से नहीं फंसेगा तो आप कमेंट में आकर के मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। रियलिटी बता रहा है कि एक एक चैप्टर को मैंने लिया है और उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। आप क्वेश्चन जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल जो है दिख रहा होगा कि हाँ लेवल क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसा है। तो जो आपको हम करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है और इनफ है, ठीक है। तो आप आंख मूंद करके तो नहीं पढ़ेंगे, आंख खोल के ही पढ़ना पड़ेगा। बस एक जगह पढ़िएगा और चीज़ों को समझ के पढ़िएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा पराग जैन जो है दोस्तों, सही होगा पराग जैन। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ये है अजय कुमार हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है बताइएगा? तो ये हैं तुषार मेहता हैं दोस्तों। क्या होगा आंसर? तुषार मेहता। अब देखिए, अब हम दोस्तों देखने वाले हैं, आपको दिखाते हैं टेस्ट नंबर हम 4 देखेंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर हम 4 देखेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए सेट नंबर 4 का पहला हमारा प्रश्न है कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एस रमन होगा। क्या होगा? एस रमन। अगला है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं बहादुर सिंह सागू हैं, बहादुर सिंह सागू। अगला कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक जो है दोस्तों कौन है? महानिदेशक तो ये हैं परमेश शिवमणि हैं, परमेश शिवमणि। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुराग गर्ग हो जाएगा आंसर। क्या होगा? अनुराग गर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि हाल के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक दोस्तों कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डी के मित्तल होगा। क्या होगा? डॉक्टर डी के मित्तल, माफ कीजिएगा, डॉक्टर डी के मित्तल, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन है? नैस्कॉम के, तो इसका आंसर देखेंगे 6 का तो हो जाएगा सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन नंबर ए। CISF के महासचिव जो हैं निदेशक कौन है? CISF के महानिदेशक तो ये हैं राजविंदर सिंह भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएगा CS शेट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा CS शेट्टी। अगला है कि अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ कौन है? देखिए कमांडर इन चीफ की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्विनी लोहनी होगा, अश्विनी लोहिनी। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो देवेंद्र झाझरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। NTPC के निदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रविंद्र कुमार को। बताइए क्या होगा आंसर? रविंद्र कुमार। अगला है कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह पंचम यादव, नरसिंह पंचम यादव। भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक दोस्तों कौन है? ये हो जाएगा अरुण श्रीवास्तव होगा। क्या होगा? अरुण श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है पूनम शर्मा है। कौन है? पूनम शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन है? HDFC बैंक के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अतनु चक्रवर्ती हैं, अतनु चक्रवर्ती। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए एथलीट आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो यह है लिखा गया नरसिंह पंचम यादव, नरसिंह पंचम यादव, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोलो मार्केज, मनोलो मार्केज, ऑप्शन नंबर ए। LIC के अंतरिम MD और CEO कौन हैं? तो यह हो जाएगा R देसाई स्वामी होगा। क्या होगा? R देसाई स्वामी, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 21 का देखेंगे तो हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि होगा, रॉबर्ट जे रवि। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक के दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा
अरुण बंसल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण बंसल। आगे बढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो ये हो जाएगा कृष्णन विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा, तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू होगा। आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू। अगला कि 16वां वित्त आयोग के सदस्य कौन है? 16वां वित्त आयोग के, तो इसका उत्तर हो जाएगा टी रविशंकर होगा। आंसर टी रविशंकर। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 80वां जो है सत्र की अध्यक्षता जो है कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो ये है एनालेना बेरबॉक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि नाटो के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नाटो के, तो ये हुए हैं मार्क रूटे हुए हैं, मार्क रूटे। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो डिल्मा रूसेफ होगा, डिल्मा रूसेफ, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं फातेमा मोहजेरानी, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 79वां सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आप देखेंगे 31 का, तो हो जाएगा फिलेमोन यांग, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, क्रिस्टी, है ना, क्रिस्टर्टी कोवेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान के नए गृह मंत्री कौन हैं? पाकिस्तान के, तो ये हैं मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी। नौसेना की पहली महिला फाइटर जो है ना, फाइटर पायलट कौन है? तो ये हैं आस्था पूनिया हैं। कौन है? आस्था पूनिया। भारत की राष्ट्रपति ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन हैं? तो ये हैं यशस्वी सोलंकी, यशस्वी सोलंकी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक दोस्तों जो है कौन बने हैं या फिर कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी, न्यायमूर्ति रितु बाहरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला GDP कौन बनी है? GDP की बात कर लेते हैं तो यह है रश्मि शुक्ला है। कौन है? रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? देखिए पहली महिला कुलपति की बात कर लेते हैं तो यह है नाइमा खातून है। कौन है? नाइमा खातून, ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेतुम्बो नंदी नयतवा, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबॉम होगा। क्या होगा? क्लाउडिया शिनबॉम। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला, है ना, पहली महिला डायरेक्टर कौन है? तो ये है गीता बत्रा है दोस्तों। क्या है आंसर? गीता बत्रा। एक्स यानी पूर्व में ट्विटर था कि नई CEO कौन है? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 45 का, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ऑप्शन नंबर जो है लिंडा याकारिनो, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक जो है दूसरी बार कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं लिखा गया क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हो जाएगा। अगला है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहसिन नकवी होगा। क्या होगा? मोहसिन नकवी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक दूसरे कार्यकाल कौन है जो इस पद की नियुक्त होने वाली होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागोजी ओंकोंजो इवेला, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्रेन रोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रेन रोट।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोलराइजेशन, हो जाएगा क्या होगा? पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के लिए अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जय शाह हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जय शाह। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा मदन बी लोकुर, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो ये हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में कौन कनाडा की पहली हिंदू महिला विदेश मंत्री बनी हैं? तो ये बनी है अनीता आनंद, अनीता आनंद, ऑप्शन नंबर सी। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं? तो ये बने हैं अपूर्व चंद्रा बने हैं, ऑप्शन नंबर ए अपूर्व चंद्रा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमांडर बनने वाली पहली महिला मूल की महिला कौन है? यानी पहली बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो ये आपको हो जाएगा सुनीता विलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा सुनीता विलियम। निम्नलिखित में से कौन तुर्की से यानी तुर्की में भारत के नए राजदूत हैं? तो ये हो जाएगा मुक्तेश कुमार परदेसी, मुक्तेश कुमार परदेसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे है ना कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरी बार किस भारतीय को जो है चुना गया है? किस भारतीय को चुना गया है? तो भारतीय की बात कर लेते हैं 57 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया है जगजीत पवाडिया, ऑप्शन नंबर बी। एशिया ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं परिषद के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये हो जाएगा राणा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा राकेश मोहन होगा आंसर, क्या होगा? राकेश मोहन। वर्ष 2024-25 में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं? तो मॉरिशस की बात करते हैं तो ये है नवीन राम गुलाम। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अनुरा कुमार दिसानायके, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। जर्मनी के नए चांसलर जो है दोस्तों कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज होगा, क्या होगा? फ्रेडरिक मर्ज। फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संजीव कुमार सिंगला। त्रिनिदाद एवं टोबैको के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कमला प्रसाद बेसेसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो है कौन नियुक्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शहबाज शरीफ होगा, क्या होगा? शहबाज शरीफ। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा कियर स्टारमर। वर्ष 2024 में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेगुरु इशिबा। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार जो है कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री राम कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णन। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑस्ट्रिया के तो ये बने हैं क्रिश्चियन स्टॉर्कर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अभ्युदय जिंदल होगा, क्या होगा? अभ्युदय जिंदल। मालदोवा के राष्ट्रपति कौन है? मालदोवा के राष्ट्रपति तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैया सेंडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के लिखा गया है 68वां सत्र के जो अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? 68वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा शंभू कुमारन, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा शंभू कुमारन। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन है? वियतनाम के तो लुओंग कुओंग, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो यह आपका जो कमल किशोर होगा आंसर, क्या होगा? कमल किशोर, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया को 2025 में किस पद्म सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के 14वां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 25 दिसंबर 2024 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 25 दिसंबर 2024।
किस पूर्व प्रधानमंत्री ने 1991 से लेकर के 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री के रूप में जो है कार्य किया है? तो मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, उन्हें कितने ग्रैमी पुरस्कार जो है मिले थे? तो यह आपको हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से किसे जाना जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी गौड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी। विवेक देवरा जिनका निधन हुआ है किस पद पर जो है कार्यरत थे? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका का नाम क्या था जिनका निधन हो गया? तो सभी को पता है शारदा सिन्हा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, शारदा सिन्हा। आगे बढ़ते हैं अगला हमारा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया? तो राइट आंसर देखेंगे 83 का, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइएगा, हो जाएगा ओम प्रकाश चौटाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आध्यात्मिक गुरु बाबा शिवानंद का निधन 128 वर्ष की आयु में किस शहर में हुआ है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा वाराणसी। मिथिला पेंटिंग से संबंधित गोदावरी दत्त जिन्हें 2019 में पद्म श्री मिला था, इनका निधन हो गया, वे किस कला से जुड़ी हुई थी? कला। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 85 का देखेंगे तो मिथिला पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जिमी कार्टर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को 2002 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार होगा आंसर, नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। पूर्व यानी किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? देखिए 87 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 87 का हो जाएगा गिरिजा व्यास होगा, क्या होगा? गिरिजा व्यास। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, उन्हें मरणोपरांत 2025 में किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा पद्म भूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पद्म भूषण। अगला है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हुआ है, वे किस वर्ष तक जो इस पद पर रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 से लेकर के 10, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न, है ना, साउथ लिखा गया है, साउदर्न क्रॉस से जो है सम्मानित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 90 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? ब्राज़ील जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं, नामीबिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एवियंस वेल्विटिविया मिराबिलिस प्रधानमंत्री मोदी को किस तिथि को जो है यानी किस तिथि को प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है 9 जुलाई 2025 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीलंका का मित्र विभूषण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस महीने में प्राप्त हुआ है? तो देखिए 90 का आंसर देखेंगे तो अप्रैल 2025 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अप्रैल 2025। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन से जो है सम्मानित किया है? तो यह आपका हो जाएगा मॉरिशस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। अगला है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को दिसंबर 2024 में द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से जो है सम्मानित किया है? देखिए इसका आंसर आप 94 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा कुवैत जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुवैत। नवंबर 2024 में द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना सम्मान किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है? प्रधानमंत्री मोदी को दिया है तो यह आपका गुयाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गुयाना। आगे बढ़ते हैं, 2023 में फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस सम्मान से जो है सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। 2023 में मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है किसे जो है दोस्तों सम्मानित किया है नाइल से? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, है ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला है कि पालाऊ गणराज्य ने 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लिखा गया है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पालाऊ, ऑप्शन नंबर जो है 98 का सी हो जाएगा। 2021 में भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को किस सम्मान से जो है नवाजा था? तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द टुक
ग्यालपो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च जो है सम्मान दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जायद होगा। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जायद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 5 हम देखेंगे। एक सेकेंड, इसमें दूसरा हो गया लग रहा है। ये आपका सेट नंबर 5 है। थोड़ा सा वो स्पीडी का ऐड हो गया था क्योंकि स्पीडी का भी होमवर्क सीरीज चलता है, ठीक है। तो चलिए हम सेट नंबर 5 देखेंगे। देखिए हम दोस्तों इसको जो है 6 दिन में दोस्तों इसको समाप्त कर देंगे क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हम लेके चले ताकि आप इसको आराम से पढ़ पाएँ। अब देखिए 3000 क्वेश्चन हम लेके आएंगे एक ही वीडियो में, तो टाइम भी अधिक लग जाएगा क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है हमको भी, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क से ये स्टार्ट किया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए, उसको भी ध्यान में रखते हुए टेस्ट करवा रहे हैं, बाद में आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सारा चीज़ मैनेज कर रहे हैं, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 5-5 वीडियो अगर हम लेके चलेंगे तो आपका 6 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा और लास्ट में आपको एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला सेट नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है देखेंगे। ये आपका 500 क्वेश्चन एक वीडियो में है, तो इनफ है आपके रिवीजन करने के लिए। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 से, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिए 11 से 12 मार्च 2025 को किस देश की यात्रा पर किए थे या फिर किस देश की यात्रा की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा मॉरिशस दोस्तों, हो जाएगा क्या होगा? मॉरिशस, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि 2 से लिखा गया है कि आपका 2 से 9 जुलाई 2025 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा पर नहीं गए थे? अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है नहीं, पूरा पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा। तो नहीं पूछा है तो देखिए बेल्जियम दोस्तों नहीं होगा, बाकी घाना होगा, ब्राज़ील होगा और अर्जेंटीना होगा, लेकिन हमारा जो डी है गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 से 26 अप्रैल 2025 को किन देशों की यात्रा की? तो ये आपको हो जाएगा इटली और वेटिकन सिटी। प्रधानमंत्री मोदी 11 से 23 सितंबर 2024 को किन देशों की यात्रा पर थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2024 में किन देशों की यात्रा की? तो किन देशों की यात्रा किया बताइए? तो देखिए फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काकोरी कांड का नाम चेंज करके जो है क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है? तो ये आपका है डॉक्टर मनमोहन सिंह है। क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अहमदनगर जिले का परिवर्तित नाम क्या है? तो परिवर्तित नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अहिल्या नगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अहिल्या नगर। पुणे हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? तो पुणे हवाई अड्डा का नाम देखेंगे तो संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला है गया का परिवर्तन नाम क्या है, यानी परिवर्तित नाम क्या है? तो ये आपका गयाजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गयाजी। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सेकंड वीडियो जो आपका पार्ट आएगा आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको हम लिंक जो है पार्ट 2 का अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 11 का देखेंगे तो हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन होगा, अयोध्या धाम जंक्शन। 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक जो है सीट जीती? तो ये आपको हो जाएगा तेलुगु देशम। क्या होगा? तेलुगु देशम, ऑप्शन नंबर डी। मोहन चरण मांझी ने 2024 में पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद एक एन चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के, हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला कि पेमा खांडू ने 2024 में तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ली है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 2024 के सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 सीट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 31 सीट। ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने कितना सीट जो है प्राप्त किया है? तो ये आपका 78 हो जाएगा। मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात शक्ति का नामकरण जो है किस देश ने किया है? पूरा किताब में आपको मिल जाएगा, जब आप इसको
जब इसका पढ़ेंगे ना, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, थ्योरी जब इसका पढ़ेंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। सब सब्जेक्ट थ्योरी से ही मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 18 का तो हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा श्रीलंका। चक्रवात टाइफून यागी सितंबर 2025 में कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है? तो देखिए लाओस और वियतनाम होगा, लाओस और वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि चीडो चक्रवात दिसंबर 2025 का नामकरण जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉरिशस दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है। अगला सितंबर 2024 में म्यांमार, लाओस और कंबोडिया को प्रभावित करने वाले टाइफून कोंगरे का नाम किस देश ने रखा है? तो ये रखा है जापान ने रखा है। किसने? जापान, ऑप्शन नंबर बी होगा जापान। टाइफून क्रेथॉन सितंबर 2024 का नामकरण जो है किस देश ने किया है? तो ये आपका जापान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा जापान। अगस्त 2024 में कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र को प्रभावित करने वाले टाइफून असना का नामकरण जो है किसने किया है? ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो 23 का जो है ए हो जाएगा पाकिस्तान दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। मार्च 2024 में आए चक्रवात जुड का नामकरण जो है किस देश ने किया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हम देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए सी में आप देखेंगे तो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। क्या होगा? मॉरिशस। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए है? शपथ ग्रहण किया है तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सिक्किम दोस्तों जो है सही होगा सिक्किम। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉर्वे दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देश के साथ जो है मई 2025 में समझौता किया है? तो आपका बी हो जाएगा डेनमार्क दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। मई 2025 में बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ने किस यानी समझौता ज्ञापन पर भारत ने किस देश के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किए हैं वियतनाम के साथ, ऑप्शन नंबर सी। भारत और अंगोला के बीच मई 2025 में किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ का समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो भारत ने किया है फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर डी। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अर्जेंटीना। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने किस देश को 450 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा 34 का इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इंडोनेशिया। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किया है जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ, ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 36 का ए हो जाएगा अल्जीरिया दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया। भारत ने किस देश के साथ परीक्षा प्राधिकरणों के बीच प्रशिक्षण और सूचना साझा करने पर जो है समझौता किया है? तो ये आपका सेशेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेशेल्स। अक्टूबर 2024 में भारत और जर्मनी के बीच किस देश में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? समझौता ज्ञापन पर तो यह हो जाएगा गतिशीलता और कौशल मान्यता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेलवे परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये स्पेन के साथ किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा स्पेन। सितंबर 2024 में भारत और सिंगापुर के बीच किस क्षेत्र में समझौता नहीं हुआ है? तो कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला है कि लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। भारत ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो ये आपका यूक्रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूक्रेन। हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत का सहयोगी देश कौन सा है? तो ये आपका जापान हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एलएनजी और संरचना और विद्युत विकास के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ जो है समझौता किया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका दोस्तों जो है सही होगा, श्रीलंका। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो भारत ने किया है अमेरिका के साथ, होगा आंसर। क्या होगा? अमेरिका। अगला है कि 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मालदीव। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा वियतनाम जो है सही होगा। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से लंबित प्रभाव परियोजना को लागू करने हेतु भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो निकारागुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकारागुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच जनवरी 2025 में किस, यहाँ पर थोड़ा सा सट गया है, में किस वस्तु के व्यापार हेतु जो है समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर बासमती सफ़ेद चावल होगा। क्या होगा? गैर बासमती सफ़ेद चावल। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा डेनमार्क। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा 23 अगस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 23 अगस्त। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर किनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है मनाया जाता है? तो देखिए 52 का आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 52 का दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को। क्या वो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को भारत सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जून हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 25 जून। अगला कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को अब जो है किस दिवस के रूप में देखेंगे तो मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा पराक्रम दिवस हो जाएगा दोस्तों, पराक्रम दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर किसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 55 का तो सी हो जाएगा बिरसा मुंडा हो जाएगा। क्या होगा? बिरसा मुंडा। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 56 का तो सी हो जाएगा बांग्लादेश, देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब दोस्तों जो है मनाया जाता है? तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 14 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 14 अगस्त को। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद की मुक्ति, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की तिथि क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन तिथि, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 59 का, तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा 5 अक्टूबर होगा, 5 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे यानी मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 60 का, तो साधु TL वासवानी है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई को किसकी जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 61 का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा BD सावरकर दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा BD सावरकर। चलिए आगे बढ़ते, अगला है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस देखेंगे तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी को। क्या होगा? 16 जनवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को किस दिवस के रूप में देखेंगे तो मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं समर्पण दिवस। क्या होगा आंसर? समर्पण दिवस, ऑप्शन नंबर बी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का जो है प्रस्ताव पारित किया है? तो ये हो जाएगा 25 मई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 मई। तेलंगाना सरकार ने 3 जनवरी को किसकी जयंती पर महिला शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा किया है? महिला शिक्षक। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 65 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सावित्री बाई फूले हो जाएगा, सी सही होगा, सावित्री बाई फूले। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब देखेंगे तो मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 24 मई को। क्या होगा आंसर? 24 मई। मारखोर, जिसे पेंच सिंग वाली बकरी भी कहा जाता है, किस देश का जो है राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस जो है कब मनाया है? तो ये मनाया है 21 दिसंबर 2023 को, 21 दिसंबर 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 30 मई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 30 मई। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने के कौन सी तिथि से जो है निर्धारित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर हो जाएगा, 23 सितंबर। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने पर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा। अगला कि भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को कौन सा जो है दिवस लागू किया है? तो देखिए 72 का आंसर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन ध्यान दिवस। अगला कि 21 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 21 दिसंबर को देखेंगे तो हम विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला कि संविधान हत्या दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है? तो 1975 में लगे आपातकाल की स्मृति में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 75 है कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का क्या कारण है? देखिए 1971 में इसी दिन भारत ने बांग्लादेश को जो है मान्यता दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण किस तिथि को संपन्न हुआ है? देखिए अंतिम चरण की बात करते हैं तो आपका 1 जून 2024 होगा, 1 जून 2024। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम किस तिथि को घोषित हुआ है? तो इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो 4 जून 2024 होगा, 4 जून 2024। 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितने सीट जीता है? तो 240 हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितना सीट जीता है? तो 37 सीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 37। 18वीं लोकसभा चुनाव या फिर 18वीं लोकसभा में कुल मतदान % लगभग जो है कितना रहा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 का, तो इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा 80 का 65.79, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में मतदान का % लगभग कितना रहा जो सबसे कम दर्ज किया गया? तो 56.19% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18वीं लोकसभा में पहली बार चुने गए सांसदों की औसत आयु लगभग कितना है? तो 56 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी। 18वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामला जो है दर्ज है? तो 46% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद यानी डीएम के बालू कितने वर्ष के थे? तो हो जाएगा 82। 2019 की लोकसभा में कुल कितने सांसद जो है महिला विजयी हुई है? तो 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑडी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो कौन नियुक्त हुए हैं ऑडी इंडिया के? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी होगा नीरज चोपड़ा। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों देखेंगे तो कौन बना है बताइएगा? तो पीवी सिंधु है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? सी होगा। अगला है कि गोदरेज है ना, गोदरेज मट्ठा साबरमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्मृति मंधाना। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन बना है? तो ये बने हैं सलमान खान। क्या होगा आंसर? सलमान खान। आगे है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो कौन है? यह है पंकज त्रिपाठी। वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह है सुहाना खान। कौन है? सुहाना खान।
T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और हुसैन बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। SBI के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है? तो ये है MS धोनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MS धोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है? ये है विद्या बालन। ऑप्शन नंबर बी होगा। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिया मिर्जा। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक 84% मतदान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो यह हुआ है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी होगा लक्षद्वीप। दोस्तों मैंने देखेंगे तो एक से लेकर के आप बता दें, एक से लेकर के जो है 5 पेज मैंने मतलब एक रुकिएगा तो एक से लेकर जो है मैंने 5 प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त कर दिया है। अगर हम पेज की बात करते हैं तो आपके पास अगर किताब है एडुटेरिया का तो 4 5 20 यानी आप बोल सकते हैं एक से लेकर के मैंने जो है 20 पेज तक दोस्तों समाप्त कर दिया है अगर पेज की बात करते हैं। और सेट की बात करते हैं तो एक से लेकर जो है मैंने 5 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दिया है। अगर हम कुल की बात करते हैं तो कुल आपका जो है 500 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और कल आपको 500 वीडियो मतलब 500 MCQ करवाएंगे सेट 6 से लेकर के सेट 10 तक। ऐसे ही करके आपको हम पूरा 3000 क्वेश्चन करवा देंगे। और देखिए 3000 क्वेश्चन में से आपका 15-20 ही क्वेश्चन आपका अधिक से अधिक पूछेगा किसी एग्जाम में। तो 3000 क्वेश्चन में से आपका करंट अफेयर देखिए इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।